वैलेंटाइन वीक में जहां लोग रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं साइबर ठग इस मौके को ठगी के सीजन में बदल चुके हैं। डेटिंग एप्स पर दोस्ती, फिर गिफ्ट और मुलाकात के नाम पर लोगों से हजारों लाखों की ठगी हो रही है। हालात को देखते हुए खुद क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। सबसे बड़ी यह है कि वैलेंटाइन वीक में इस तरह की वारदात सबसे ज्यादा सामने आ रही है। वैलेंटाइन वीक में यदि आप भी किसी पार्टनर की तलाश में हैं, तो सावधान हो जाइए और कम से कम सोशल मीडिया पर तो ये तलाश बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये तलाश आपकी जेब खाली कर सकती है। जी हां, वैलेंटाइन वीक में साइबर ठगों की सक्रियता भी तेज हो गई है। प्यार और दोस्ती की तलाश कर रहे लोगों को निशाना बनाकर ठग डेटिंग एप्स पर फर्जी प्रोफाइल बना रहे हैं। आकर्षक तस्वीरें, मीठी बातें और भरोसे की कहानी के जरिए पहले नजदीकियां बढ़ाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे ठगी का जाल बुना जाता है। साइबर अपराधी अक्सर खुद को बड़े शहरों का या विदेश में काम करने वाला बताकर लोगों को प्रभावित करते हैं। लगातार चैटिंग और वीडियो कॉल के जरिए भावनात्मक रिश्ता बनाते हैं। जैसे ही भरोसा पुख्ता होता है, ठग गिफ्ट भेजने, होटल बुकिंग, घूमने की योजना या अचानक मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं। कई मामलों में पीड़ितों ने ये बताया है कि उनके नाम पर महंगे गिफ्ट भेजे गए और उन्हें छुड़ाने के लिए तुरंत राशि जमा करनी होती है। डर और भावनाओं के दबाव में लोग हजारों से लेकर लाखों रुपए तक ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन इसके बाद ठग गायब हो जाते हैं। इंदौर में ऐसे ही शिकायतकर्ता सामने आए हैं। इस तरह की डेटिंग एप्स के शिकार होने वाले युवा भी लीगल सलाह के लिए वकीलों के पास पहुंच रहे हैं। डेटिंग ऐप को लेकर भी देखिए आए दिन वर्तमान में ये आपको सुनने में आ रहा है, ये एक जागरूकता का विषय। डेटिंग ऐप में क्या होता है, आजकल के जो नवयुवक हैं, वो युवतियां हैं, ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल रूप से उधर कन्वर्ट होकर एक जीवन साथी की तलाश करती हैं और जीवन साथी की तलाश के बाद में अपने भावी भविष्य को संशोधित करने के लिए, उसके साथ में लाइफ पार्टनर को आगे चल के उससे शादी करने के लिए सब चीजें आगे बढ़ती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस डेटिंग ऐप का कुछ लोग तथाकथित लोग मिसयूज करते हैं, उनके लिए सबसे पहले जागरूकतापूर्ण बात यह है कि वो जिस व्यक्ति के साथ डेट कर रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी निकालें। उस पार्टनर को पूरी तरीके से आप अच्छी तरह तस्दीक कर लें कि आपके साथ भविष्य में किसी प्रकार का फ्रॉड, धोखाधड़ी या इमोशनली आपके साथ ब्लैकमेलिंग को लेकर कोई घटना ना हो। क्राइम ब्रांच के मुताबिक वैलेंटाइन वीक के दौरान ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती है। खासकर युवा वर्ग और अकेले रहने वाले लोग इस जाल में जल्दी फंसते हैं। इसी खतरे को देखते हुए पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी अनजान प्रोफाइल पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। फेक डेटिंग ऐप के माध्यम से फेक प्रोफाइल पर चले जाते हैं और लोगों के साथ या तो सेक्सटॉर्शन होता है या फिर उनको गिफ्ट के नाम पर उनके साथ फ्रॉड होता है, या फिर उनको कहीं एकांत बुलाया जाकर उनके साथ मारपीट की जाकर उनके साथ लूट की घटना भी हो सकती है। और मैं बताना चाहूंगा, एक जो ट्रेंड चल रहा है, जो कुछ शिकायतें क्राइम ब्रांच में भी आई है, इसमें एनआरआई बन के और इसी वीक का हवाला देते हुए डॉलर्स है तो इसमें कन्वर्जन करना होगा, इसमें कैश में कन्वर्ट होगा तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा तो आपको पैसे देने होंगे। तो इस तरह की धोखाधड़ी की कई घटनाएं भी सामने आई है। इसको ध्यान में रखते हुए, इस वीक को ध्यान में रखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई। प्यार के इस मौसम में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, वरना एक क्लिक आपकी जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ सकती है और प्रेमी या प्रेमिका की तलाश में आप कंगाल हो सकते हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।